नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ इस समय आशीष जी हैं और इनकी है मारुति सुजुकी अर्टिगा सीएनजी। और क्या करने जा रहे हैं, एक यूज़र एक्सपीरियंस ले जा रहे हैं आशीष सर का, क्योंकि इनकी जो गाड़ी है ना, ये कहीं से अर्टिगा नहीं लग रही होगी आपको, क्योंकि बहुत कुछ इन्होंने एसेसरीज इस पर डलवा रखी है। तो डिटेल इंटरव्यू होने वाला है, थोड़ा समय दीजिएगा क्योंकि हो सकता है ये लंबा हो जाए। बहुत कुछ मुझे पूछना है आशीष जी से। बहुत दिनों से ढूंढ रहा था कोई अर्टिगा सीएनजी चलाने वाला बंदा मिले जिससे मैं ये सब पूछूं, सवाल करूं कि भैया तुम्हें माइलेज कितना मिलता है, परफॉर्मेंस कैसा रहता है, इसे चलाने के बाद पेट्रोल मिस करते हो या नहीं। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले स्वागत करते हैं आशीष जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। कैसे हैं भाई साहब? बहुत बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास। तो अब मज़ा आ रहा है चला के इसे? अमित भाई, आज कितने 36 दिन हो गए, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है अभी तक। तो यहाँ नहीं शेयर करेंगे। चलिए आइए चलाइए गाड़ी और आपके साथ गाड़ी में बैठ के एक्सपीरियंस आपका लेते हैं। आइए आइए। थैंक यू सो मच। We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone. तो मैं आशीष जी के साथ उनकी इस अर्टिगा सीएनजी में आ गया हूँ। तो आशीष जी, आप जब इसे खरीदने जा रहे थे तो और क्या क्या आपके दिमाग में था? सबसे पहला सवाल ये होगा। अमित भाई, ऐसा तो आपको पता है कि परिवार बड़ा है। आई मीन पेरेंट्स और बच्चे, तो हम 6 लोग हैं फैमिली में, और सभी 6 फीट के आसपास हैं। तो एक ये था कि भाई, इससे पहले स्विफ्ट है मेरे पास तो ये था कि भाई 6 या 7 सीटर लेनी है। तो काफ़ी रिसर्च 6 महीने से चल रही थी, और ये था कि क्या जाए, या तो सफारी या उस तरफ जाएं। फिर काफ़ी डिस्कशन करने के बाद ये हुआ कि भाई पोल्यूशन जिस तरीके से बढ़ रहा है दिल्ली में, और जो दिल्ली की रनिंग है, जो पेट्रोल के और प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं, तो ओवरऑल ये लगा कि सीएनजी पे जाते हैं। और जब सीएनजी का ऑप्शन आया 6-7 सीटर में, तो हमारे पास अर्टिगा के बाद कोई और दूसरा ऑप्शन था, विकल्प ही खत्म हो गए। और सच्चाई बताऊं अमित भाई, अर्टिगा मुझे कभी भी पसंद नहीं थी, कभी भी। मेरी जब नाम आता था अर्टिगा का, आज हम इस बिजनेस में भी, इस ट्रेड में भी हैं, आज 20 साल हो गए। जब कभी भी अर्टिगा 2012 में लॉन्च हुई है, 11 में, तो जब भी अर्टिगा का लॉन्च होता तो मुझे पसंद नहीं आती थी कि नहीं ठीक है यार, इट्स ओके फाइन। लेकिन देखिए, कहते नहीं कि जब आपको जो चीज़ नहीं पसंद है और जब आप रिसर्च पे उतरते हो और आप प्रोज एंड कॉन्स सब देखते हो, तो एट द एंड ऑफ करेक्ट। तो वो हुआ हमारे साथ। फाइनली वी डिसाइडेड कि यार अर्टिगा पे ही जाएंगे। काफ़ी रिसर्च करने के बाद पता लगा कि नहीं, ये एक ऐसी गाड़ी है जो मल्टी यूटिलिटी व्हीकल में आती है। आपकी फैमिली, आपका लगेज, एंड प्लस सीएनजी, एंड मेंटेनेंस इज टू लो। सो ऑल अक्रॉस एवरीथिंग देखते हुए, एस्थेटिक्स वगैरह सब देखते हुए, हमने अर्टिगा के ऊपर हाथ रखा। और ऑफ कोर्स मतलब आपसे डिस्कशन हुआ है कई बार कि इसका वेटिंग पीरियड बहुत लंबा था, बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप कह सकते हैं, और प्लस अर्टिगा इसकी सीएनजी की डिमांड, आई मीन सीएनजी गाड़ी जितनी भी हैं, लो हैचबैक में लेंगे तो वैगनआर में, मारुति में आ रही है, या Hyundai में भी i10 वगैरह में है, तो वहाँ भी वेटिंग में ज़बरदस्त है। और इसकी अर्टिगा की वेटिंग 9 महीने से साल भर की वेटिंग थी, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद गाड़ी मिली हमको, और बस बिल्कुल सेटिस्फाइड। इसमें आपको वेरिएंट नहीं मिले क्योंकि एक ही वेरिएंट में आता है अर्टिगा सीएनजी। जी। तो फिर जो आपके सपने थे फीचर्स वाले, जी, तो उसके लिए क्या किया आपने? हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आई थिंक मारुति को इस चीज़ को सोचना चाहिए, बिकॉज अभी जो नया चेंजेस जो आ रहे हैं, जिस तरीके की टेक्नोलॉजी आ रही है, गवर्नमेंट ने जो रेगुलेशंस लगाए हैं, वेदर एयरबैग्स, आज के दिन इसमें से 2 एयरबैग्स हैं, जबकि सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से 6 एयरबैग्स आर मैंडेटरी। और साउंड सिस्टम की बात करें, ओवरऑल अगर हम इंफोटेनमेंट की बात करें, तो सीएनजी वेरिएंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी बेसिक कार, बेसिक थिंग्स आर देयर। आपको जो कुछ भी आपकी अगर ख्वाहिश है, तो वो इसमें आपको, या तो आप आफ्टर मार्केट जाएंगे या आपको उसको मारना पड़ेगा कि नहीं ठीक है, इट्स ओके। तो आप गए आफ्टर मार्केट? हाँ, बिकॉज आफ्टर मार्केट में पूरी तरह नहीं गया, लेकिन हाँ, जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी, जो एक गाड़ी में होना चाहिए, वो हमने उस चीज़ का ध्यान रखा। हमने वो चीज़ हमने उस पर भी रिसर्च किया। उस पर भी रिसर्च करने के बाद हमने कहा क्या क्या चीज़ कराई जा सकती है जो ज़रूरी है, उस पर हमने काम किया। तो क्या करवाया सर, आप लिस्ट बता दीजिए। सबसे बड़ा जो चीज़ है, जब आप ये जो डोर्स है, ये जब आप बंद करते हैं, अमूमन इफ यू विजिट एनी शोरूम और एनीवेयर, आप कोई भी नई गाड़ी को जब आप डोर बंद करते हैं, तो उस डोर बंद करने की आवाज़ से आप गाड़ी की एक सैंक्टिटी पता लगा पाते हैं कि गाड़ी में दम कितना है। और गाड़ी का एक खुद का एक मस्कुलरिटी होती है कि हाँ, गाड़ी की आवाज़ बहुत अच्छी है डोर जब बंद करते हैं।
तो वो चीज़, इसके डोर इतने बड़े हैं बिकॉज इट्स एमयूवी, बिग एमयूवी। सो इस केस में क्या होता है कि डोर में डैम्पिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दरवाजे की आवाज़ उस हिसाब से नहीं, हालांकि इन्होंने पूरी कोशिश करी मारुति ने इसके लिए, बट फिर भी वो चीज़ मुझे फील नहीं आ रही थी कि इसमें हमको ज़रूरी है वो। प्लस द आउटसाइड नॉइज़, जो बाहर की नॉइज़ है, अभी आप केबिन के अंदर बैठे हैं, आप देख रहे हैं, कोई अगर मैं इसको थोड़ा और स्पीड में गाड़ी चलाता हूँ, आपको नॉइज़ नज़र नहीं आएगी, चाहे वो टायरों की आवाज़ हो या बाहर की आवाज़ हो, आपको नॉइज़ अंदर नहीं आएगी। तो आपने डैम्पिंग करवाया, कौन सी डैम्पिंग थी सर? डैम्पिंग मार्केट आफ्टर मार्केट में बहुत अवेलेबल है, डिफरेंट ब्रांड की है, बट इट्स डॉक्टर कॉल्टेक्स करके है, तो वो प्रीमियम है, तो उस हिसाब से वो पूरा डैम्पिंग करेगी सारे डोर्स में प्रॉपरली। तो चलिए, इसका खर्चा कितना है सिर्फ डैम्पिंग का बताइए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ पूरी एक्सेसरीज का मैं से सवालों में एक पूछता हूँ। हाँ, डैम्पिंग में अगर हम जाते हैं तो डैम्पिंग अर्टिगा में, चूंकि ये डोर्स बड़े हैं, नॉर्मली 6 सीटर में, 6 to 7 सीटर में 12 से 15 हज़ार का खर्चा आता है डैम्पिंग का। अच्छा। और अगर हम छोटी गाड़ी में जाएंगे, अगर हम हैचबैक में जाएंगे, स्विफ्ट और वैगनार टाइप में जाएंगे, तो 7 से 8 हज़ार का खर्चा डैम्पिंग का आता है। अच्छा, 7 से 8 हज़ार का अगर छोटी गाड़ी में जाता है। जी जी जी। तो आपका आया करीबन 12 हज़ार के आसपास का खर्चा 12,000 है। का खर्चा है। इसके अलावा और क्या किया आपने बड़ा काम इसमें? इसके बाद डैम्पिंग एक बहुत ज़रूरी थी, एंड देन सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द सीट कवर्स, बिकॉज आप जब गाड़ी ले रहे हैं शोरूम से, तो एज मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि VXI मॉडल है और CNG है, तो इसमें सीट कवर्स नहीं है। तो सीट कवर्स आपकी चॉइस है कि आप कंपनी से जब आप गाड़ी ले रहे हैं तो शोरूम से वहीं से ले लीजिए, या आप बाहर लगवाइए। तो मुझे सीट कवर्स कस्टमाइज पसंद हैं बाहर, तो मैंने कहा ये बहुत बेहतर होगा अगर मैं बाहर जा करके उसको ऑप्ट करूं, तो वो हमने करवाया। उसके अलावा गाड़ी डेली आपको सीट कवर में कितना खर्चा है सर? सीट कवर अगेन, अगर आप बकेट वाला सीट कवर लगवाते हैं और ये बहुत कुशन कंफर्ट है, प्रीमियम है ये, तो ये इसका भी जो कॉस्ट है वो करीब 12 हज़ार रुपये की कॉस्ट है। नॉर्मली 7 हज़ार रुपये से शुरू हो जाते हैं सीट कवर्स। इसके बाद क्या करवाया? और इसके बाद जो सबसे बेसिक चीज़ है गाड़ी के लिए, किसी भी गाड़ी के लिए, वो होती है मैटिंग। नॉर्मली हम लोग 7D मैट आजकल लगवा लेते हैं और उससे हम करा लेते हैं, बट अगर हम पूरी सीट को बाहर निकाल के प्रॉपर एक हम मैटिंग करवाएं, तो उससे गाड़ी डे टू डे रूटीन पे गंदी नहीं होती है, और गंदी होती है तो आप इजीली उसको क्लीन कर सकते हैं। बिकॉज कोरोना काल में हमने एक चीज़ तो सीख ली कि हमें अब कैसे आई मीन हाउ यू हैव टू इम्प्रोवाइज एयर प्यूरिफिकेशन विद इन द रूम और विद इन द कार केबिन। सो जब अंदर डस्ट होगी, छोटे बच्चे होते हैं, कई बार फैमिली होती है, तो वो चीज़ सर्कुलेट होती है और वो कहीं ना कहीं आप उसको इनहेल कर रहे हैं, तो इसलिए वो बहुत मैटर करता है। लोग सोचते नहीं है, आई मीन हमारे शूज़ में डस्ट यहाँ पर है और वो AC चल रहा है तो सर्कुलेट हो रही है, और छोटे बच्चों के सांस में जा रही है, बुजुर्ग बैठे हैं, फैमिली बैठी है, तो वी नीड टू सी दैट ऑल्सो। सो मैंने इसकी मैटिंग करवाई, पूरी मैटिंग करवाई है। उसमें मैटिंग में करीब खर्चा आता है 3 से 4 हज़ार रुपये का पूरा मैटिंग। 3 से 4 हज़ार रुपये इस पे खर्चा है। इसके अलावा मैं देख रहा था लाइट आपने। हाँ, लाइट ऑफ कोर्स, मैं लाइट में मेरा चॉइस नहीं है, मतलब मैं बहुत सिंपल एंड सोबर पर्सनालिटी वाला इंसान हूँ। लाइट का मेरा एम्बिएंट लाइन का मेरी चॉइस नहीं थी, बट जब उन्होंने दिखाया मुझे तो मैंने कहा ठीक है, बेटा मेरे साथ था, उसको एक्साइटमेंट लगा कि पापा कराते हैं। मैंने कहा मेरे को एक ही डर है कि वायरिंग कट नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये सब एक्सटर्नल है, हम आपकी मारुति की जो वायरिंग को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, कहीं कोई कट नहीं करेंगे, और जो एक कनेक्टर्स जो आते हैं लूप टू लूप जो लगता है वो उस तरीके से उन्होंने करके, और ये इन्होंने आई थिंक 19 पीसेस की पूरी एम्बिएंट लाइट लगाई हुई है पूरी गाड़ी में, जो नॉर्मली BMW X सीरीज में आती है। अच्छा। तो वो ठीक है, इट लुक्स वेरी वेरी कोजी, एंड यू नो व्हाइल यू आर इवनिंग, व्हाइल यू आर ड्राइविंग, इट लुक्स वेरी वेरी कंफर्टेबल। एम्बिएंट लाइटिंग हो गई, आपने हेडलैम्प पे भी, फॉग लैंप वगैरह, यस, दैट इज ऑल्सो दैट। अगेन जो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ज़रूरत है आज के टाइम पे। सपोज आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम माई होम टू माई ऑफिस, और जिस तरीके का फॉग पड़ता है या जिस तरीके की आपको ज़रूरत होती है लाइटिंग की, तो आई थिंक आजकल LED का टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो मैंने LED के फॉग लैंप लगवाए हैं। तो सर एम्बिएंट और वो लाइट में कितना खर्चा किया? हाँ, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव अफेयर था। LED जो फॉग लैंप है दैट इटसेल्फ 7,000 रुपीज़, बिकॉज फॉग लैंप 1500 से शुरू हो जाते हैं मार्केट में। तो वो चूंकि LED है, न्यू टेक्नोलॉजी है, वारंटी है उसमें 6-7 साल की, और बहुत इफेक्टिव है वो। मैंने देखा है, मैं डेली रात को जब ऑफिस से घर आता हूँ, इट्स हाईली इफेक्टिव। आपको हेडलैम्प्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सिर्फ उनको चला रहे हैं तो, एंड इट गिव्स यू फुल आई मीन, और वो सामने वाले को डिस्टर्ब भी नहीं करती, बिकॉज इट इज फोकसिंग ऑन रोड्स, नॉट ऑन द
अदर साइड ऑफ ड्राइवर्स आइस। वो सामने को किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई हाई बीम पे वो नहीं चलता, वो लो बीम पे सड़क के ऊपर उनका फोकस रहता है। कितना खर्चा किया एम्बिएंट और जो आपने बाहर लाइट? टोटल अगर हम बात करें 20,000 रुपये लगे इसमें, बिकॉज 7,000 रुपये वो और 12-13,000 रुपये इस लाइटिंग में लगा। बिकॉज लाइटिंग का ऐसे हम देखेंगे तो लगेगा अरे सिंपल लाइटिंग है, बट उसका जो वायरिंग प्रोसेस है पूरा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी। इसके अलावा आप देख रहा था कि रूफ रेल आपने कुछ? हाँ अमित भाई, ये भी एक पॉइंट है, बिकॉज अर्टिगा नॉर्मली टैक्सी में जानी जाती है अगर आप देखेंगे सड़क के ऊपर, लेकिन पैसेंजर व्हीकल में जब से आई है, वो नॉर्मली कमर्शियल व्हीकल में आती कि नहीं इट्स ए कमर्शियली यूज्ड टैक्सी में जाना है ये वो, बट चूंकि 7 लोग आ जाते हैं, सामान भी आ जाता है, तो अब हमें ये देखना था कि भाई हम फैमिली बड़ी हो या हमारे फ्रेंड सर्कल, हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए या कहीं हम ट्रैवल करते हैं तो सामान कहाँ रखेंगे, बिकॉज सीएनजी के लिए सीएनजी का टैंक पीछे है, तो हालांकि वहाँ भी काफ़ी जगह है बट फिर भी बूट स्पेस ख़त्म होता है वहाँ पर। तो हमने फिर ये गोफार का स्टैंड लगवाया ऊपर, एंड इट एक्चुअली गिव्स यू अ वेरी लग्जरी एंड रोबस्ट लुक एज फार एज योर एमयूवी इज कंसर्न। इट लुक्स लाइक एसयूवी अगर आप देखेंगे दूर से, तो वो टैक्सी वाला लुक नहीं आता। तो दोनों पर्पस सॉल्व हो रहा है अमित भाई यहाँ पर सामान का भी, आई मीन आप लगेज के रूप से भी देखेंगे तो बहुत अच्छा है, एंड सेकेंडली एक जो लग्जरी जो आना चाहिए एक एसयूवी को देख करके वो भी आ रहा है, दोनों फील आ रही है। तो इस पर कितना पैसा लगा? ये बहुत, हाँ ये भी एक एक्सपेंसिव अफेयर है। ये 16,000 रुपए का गोफार का स्टैंड है, और ये गोफार एमटेक कंपनी है उसका आता है ये। तो यहाँ पर मैं अध्याय अंत करता हूँ आपके एक्सेसरीज वाला। मुझे इसमें एक बार बताऊंगा, मुझे जब मैं ऑफिस जा रहा था, मुझे 2 बार लोगों ने ट्रैफिक में गाड़ी रोक करके मुझसे पूछा है कि ये स्टैंड आपने कहाँ से लिया और कितने का है। तो इससे मुझे समझ में आता है कि लोगों को ये समझ आ रहा है, ये चीज समझ आ रहा है, मतलब वो आपको जो देख रहे हैं जी अट्रैक्ट हो रहे हैं। जी। तो यहाँ पर अध्याय खत्म करता हूँ एक्सेसरीज वाला। आपने लगभग 1 लाख रुपए खर्च किए इस पे, पूरे एक्सेसरीज पे। हाँ, अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने जो है थोड़ा सा मेरे को गाने का शौक है, मैं गाना गाता भी हूँ। हाँ, तो गाना गाता भी हूँ। तो म्यूजिक सिस्टम हालांकि मैंने कंपनी फिटेड ही लिया, मतलब कंपनी से ही लगवाया सोनी का, बट मैंने इसको और एडवांस किया थोड़ा सा। मैंने इसमें जो है ट्यूटर्स जो लगवाए आप देख रहे होंगे, ट्यूटर्स लगे हुए हैं, और स्पीकर्स मैंने और अपग्रेड करवाए हैं। तो इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं था, बट हाँ मैंने करवाया है, तो कुछ 5-6 हज़ार का खर्चा इसमें आया टोटल। सो टोटल अगर मैं सारा कुछ जोड़ता हूँ तो आई मीन 1 लाख रुपए के आसपास पूरा खर्चा आया। आपकी गाड़ी जो है टैक्सी लुक से ऊपर उठ के एक प्रीमियम लुक में तब्दील हो गई। हाँ, अगर मेरे को VXI अगर यही चीज ZXI में लेता या मैं आज के कुछ नहीं करवाता, तब वो सब कंपनी करती है। तो यही चीज मारुति को मैं रिक्वेस्ट करते हैं उन्हें करना चाहिए। हाँ, कि एटलीस्ट जो बेसिक चीजें हैं आई मीन आर्टिगा के अंदर जो एक प्रीमियम लुक दें, तो मार्केट अच्छा ग्रैब कर सकते हैं, बिकॉज लोगों की पसंद है। आज आप देखेंगे कि अगर आप मंथली सेल निकालेंगे तो वेटिंग चल रही है आज भी, और लोगों की पसंद है आज है, एक फैमिली की पसंद है ये आर्टिगा। ठीक है सर, तो अभी सीएनजी पे आ जाते हैं। सीएनजी खरीदा आपने, कैसा परफॉर्मेंस है सीएनजी पर? क्योंकि बहुत सारे लोगों की परसेप्शन होती है कि पेट्रोल से कम आपको इस पे परफॉर्मेंस मिलता है, माइलेज बेहतर मिल जाता है, नो डाउट सस्ता पड़ता है चलाने में, शायद इसी वजह से आपने। सर मैं आपको बोलूँगा, आप अभी मेरे साथ बैठे हैं और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आपको किसी तरीके का कोई अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो, कोई आवाज़ इस तरीके की आ रही हो कि लग रहा हो कि नहीं ये सीएनजी चल रही है, ये सीएनजी चल रही है, और ये तो हम 40-50 की स्पीड में चल रहे हैं नॉर्मली, बट अगर आप हाईवे के ऊपर चलेंगे 80-100 की स्पीड में, तब भी मैंने जो चलाया, मैं डेली ऑफिस आता जाता हूँ और हाईवे के ऊपर ही जाता हूँ, तो 80-90 तक मैं जाता हूँ आराम से बहुत। और मैं बहुत आराम प्रिय, बहुत तसल्ली से चलाने वाला आदमी हूँ, मैं तेज़ गाड़ियाँ नहीं चलाता, बट फिर भी 80-90 में जाता हूँ, तो मुझे कहीं से कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आता कि अरे ये सीएनजी पे चल रही है क्या। मुझे पता ही नहीं लगता। मुझे लगता है कई बार पेट्रोल में वो स्विच यहाँ लगा हुआ ऑटोमेटिक, कई बार वो दब जाता है तो वो शिफ्ट हो जाता है, तो मेरे को लगता है तो सीएनजी चल रही थी पेट्रोल में, मतलब मेरे को लगा कि सीएनजी चल रही है, और वो था पेट्रोल में। कई बार पेट्रोल में चल रही होती, मुझे लगता है सीएनजी चल रही है। तो बोथ वेज वी हैव वेरी गुड पिकअप, नो नॉइज, नथिंग। एक बस एक बहुत छोटी सी कट की आवाज आती है जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, जैसे ही वो पेट्रोल से सीएनजी में शिफ्ट होती है, एक बहुत छोटी सी आवाज आती है जो ये बताती है, विच एक्चुअली टेल्स यू कि नाउ यू आर इन सीएनजी, दैट्स इट। तो बस इतना सारी चीजें हैं। तो जी। एक माइलेज और पूछ लेता हूँ आपसे, माइलेज कितना मिल रहा है सीएनजी पे? देखिए, 1 किलो सीएनजी में कितने किलोमीटर जा रहे हैं, या फिर आप ओवरऑल जिसका? हाँ, अगर आप टैंक देखिए, ऑल डिपेंड्स कि प्रेशर उस समय कैसा है पंप में, बट नॉर्मली 8 kg तक एक इस अर्टिगा के टैंक में आता है। मैंने वैगनार के भी टैंक में देखा, उसमें भी तो नॉर्मली 7 से 8 किलो तक गैस आराम से आ जाती है इसमें सीएनजी। और आई मीन 180 किलोमीटर
आपके डिपेंड करता है आप क्लच का कैसा प्रयोग कर रहे हैं, आप कैसे ड्राइवर हैं, हाउ यू ड्राइव योर व्हीकल। सो लाइक आई एम एज आई सेड, मैं बहुत कूलली गाड़ी को ड्राइव करना पसंद करता हूँ, मैं बिल्कुल छेड़खानी नहीं, बहुत तसल्ली के साथ। तो मेरे को पेट्रोल में करीब 24 के आसपास निकाल रही है गाड़ी, और मेरे को सीएनजी में करीब 21-22 तक निकाल रही है। लोग 24 भी गया है, बट मैं उतना मेजर नहीं कर पा रहा हूँ। तो 21-22 मुझे पता है कि हाँ 180। पेट्रोल में आप 24 का माइलेज ले रहे हो? जी 24 का निकल जाता है पेट्रोल में आराम से। बहुत है सर, बहुत ज़्यादा है। तो वो इफिशिएंट है, वही दैट्स व्हाट मैं अमित भाई आपको बता रहा हूँ कि आर्टिका की डिमांड इसलिए भी बढ़ी है बिकॉज बहुत लो मेंटेनेंस गाड़ी है और फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। कितने की पड़ी थी? हाँ ये क्वेश्चन है सर, बिकॉज अभी वेटिंग पीरियड है, तो हमारे जितने भी डीलर्स भाई हैं आज के डेट पे ऑल इंडिया, दिस इज द टाइम टू अर्न मनी, दिस इज कॉल्ड इन इकोनॉमिक्स, दिस इज कॉल्ड चांस गेन। तो अभी वो उनको कमाने का टाइम है। तो जो गाड़ी में नहीं कमा पा रहे हैं तो दे आर फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स। सो गाड़ी की कीमत तो एक्स शोरूम अगर आप पता करेंगे तो वही 9.25 लाख के आसपास आती है। लेकिन जब हम सारा रोड टैक्स वैक्स सब मिला करके तो ये करीब 11,08,000 की पड़ती है। अच्छा। लेकिन 11,08,000 के बाद बिकॉज वेटिंग चल रहा है तो वो कोशिश करते हैं शोरूम कि आपको उनसे एक्सेसरीज कुछ लेना पड़े। कंफर्ट की बात करें तो आपकी फैमिली में सब कंफर्टेबल है? क्योंकि मुझे लग रहा है सब बैठ के चलते हैं। हाँ अमित भाई, हम लोग हाँ, मैं जानता हूँ 2, 4, 2, 6 लोग। मैं मेरे पेरेंट्स को साथ ही लेके चलता हूँ जहाँ भी चलता हूँ, और हम अकेले कभी भी नहीं रहते, सब एक साथ निकलते हैं। अमूमन कम निकलते हैं, कोरोना काल में हम लोग घर पे ही रहते हैं नॉर्मली, बट अगर कहीं जाना भी है, सपोज हॉस्पिटल जाना है या कहीं अगर मार्केट भी जाना है, और तो मैं उनको साथ, या मंदिर जाना है तो सब साथ जाते हैं। और उनको गाड़ी बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने आज बताया कि चाहे मेरे फादर हो, मेरा बेटा हो, आई मीन हम सब 6 फीट के आसपास हैं, 5'11", 5'10", 6। और तो क्या होता है कि वो लेग रूम, जो लेग स्पेस मिलना चाहिए वो प्रॉपर मिल रहा है, पीछे भी आराम से मिल रहा है, एंड दे आर वेरी हैप्पी। तो कंफर्टेबल है उनके लिए, और बहुत कंफर्टेबल है। और कुल मिला के आप संतुष्ट हैं? जी अभी तक अमित भाई, अभी तक फिलहाल आज 1500 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, कुछ 35 दिनों में, 36 दिनों में, और खुशी आपके चेहरे पे आ गई? मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरी जरूरत पूरी हो रही है। अब ये सब आप देख रहे हैं, जो भी चीजें देख रहे हैं, हाँ जो भी चीजें, अब ये सब भी मैंने कराया, ये सब नहीं आता है गाड़ी में। अगर आप देखेंगे तो मतलब जो ये अगर आप देखेंगे कवर वगैरह प्रॉपर किया हुआ है, ये चीज हैंड रेस्ट नहीं आता आर्टिका में, वो सब आपने ये सब चीजें तो जो संतुष्टि वहां से नहीं मिली, यहाँ से आपने खुद अपनी वो संतुष्टि। हाँ ये बेसिक तो चाहिए, ये चीज चाहिए, और बिल्कुल चाहिए। और सीएनजी की वजह से ये सारा खेल हुआ है, अदरवाइज सीएनजी नहीं है तो फिर हम, जैसे मैंने बताया कि फिर मैं सफारी या उस तरफ ही जाता। तो ये थे अपने आशीष जी, जो बेसिक कैलकुलेशन के साथ दिल दे बैठे इस मारुति सुजुकी अर्टिगा सीएनजी को। इसके बाद इन्होंने क्या किया, बहुत सारा पैसा खर्चा किया और एसेसरीज डलवाई और गाड़ी को एकदम चमाचम बना दिया। खुश है, और इन्होंने इतना एक्सपीरियंस करने के बाद मुझसे अपनी बात साझा की है। अभी और चलाएंगे, फिर इनसे बाद में मैं कभी 10-15 हज़ार किलोमीटर के बाद में फिर मिलने की कोशिश करूंगा। इसके बाद में इनका मैं यूजर्स एक्सपीरियंस आप तक लेकर आऊँगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी मुझसे कुछ रह गया है, कुछ और जानना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं, आशीष जी से पूछना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम पर चलाएं, मेरा इंस्टा हैंडल है अमित द्विवेदी। सवाल करें, सारे जवाब दे जाएँ।